दुआरी तुम रखवारी, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान जी। तुम्हारी सरना, तुमरा जग गाओ को डरना। आपन तीज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारे। हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान जी। सीता राम गावो रे गावो रे। राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। सीता राम गावो रे गावो रे। राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरी पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरी भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हर वक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मुझे सब पीरा, मेरे हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करी कोई, छूटे बंधु महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तीरा, जय नाथ हृदय में डेरा। हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान जी। हरि सीता राम गावो रे गावो रे। राधे श्याम गाओ रे गाओ रे। राधे श्याम गावो रे गावो रे। सीता राम गाओ रे गाओ रे। हमारी राम जी राम 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 कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान जी। सीता राम गावो रे गावो रे। सीता राम गाओ रे गाओ रे। हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान जी। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। भगवान की सभी बैठ ले, सभी अपने अपने स्थान पर, सभी माता बहने
सभी भाई लोग सभी बैठ जाएं और जिसको नाचना है वो आराम से एक एक करके खड़े होते रहें और नाचते रहें। बधाई तो भी गवेगी, बधाइयां गवेंगी। देखो 3 काम होते हैं, बधाई गाई जाती है, बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है। इसलिए सभी काम करेंगे। और आज मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है और मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामोता शर्मा जी पधारे हैं गांव तासौड़ से। मैं उनको यहाँ मंच के पास आ जाए उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आकर के अपना आसन लें। या विनोद जी उनके लिए एक कुर्सी की व्यवस्था कर दो वहां सामने, वही कुर्सी की व्यवस्था करके देता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अरे वो कुर्सी आ गई, कुर्सी आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो अब मेरे गोविंद आ गए, कन्हैया जी आ गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुरंत ही आपको 6 बजे तक तो वहां पहुंच जाएंगे गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। दे दे हमको मुंदरी पायल, दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन की माल। हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया। हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। दे दे हमको अनदन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अनदन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको अनदन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको तन मन मैया लहंगा चूनर साड़ी। ये
कंजूसी से काम चले नहीं, कंजूसी से काम चले नहीं, दे दे मोटर गाड़ी हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साल, दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साल, दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साल, दे दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साल, ये कंजूसी से काम चले नहीं, कंजूसी से काम चले नहीं, दे दे मोटर गाड़ी हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो बधाई दे तेरी। बधाई दियो मां साहब सवन्ने जी। नहीं 100 देव। हाँ मां साहब जावे लोग भी काम करेगो बधाई गाई है मैंने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज बधाई दी जा रही है, भगवान कन्हैया का प्राकट्य हो गया। चारों तरफ से ऐसा तो ना ऐसा तो हमारी कथा में मोबाइल खोजे। हाँ लेकिन सावधानी तो रखना जरूरी है, किसी के पैरों के तले आ जाए टूट फूट जाए, इस तरह से सभी अपनी व्यवस्था को अपने आप देखते रहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज बड़ी भारी खुशी है, चारों तरफ से नंद मेहर के घर चारों तरफ से बधाइयां आ रही है। बरसाने से भी बधाई आई। आज नंदस्वात्मज उत्पन्ने जातो हलादो महामना आयु विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत।
नंद जी के घर में आज पुत्र हुआ है, इसलिए आज नंद महाराज तो महान मन वाले हो गए। बड़े बड़े देवक वेदक ब्राह्मणों को बुला करके श्री नंद महाराज ने धूमधाम से लाला को आज जन्म उत्सव मनाओ। कैसा कितना दान कर रहे हैं देखिए। हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, पुराणे हैं, वो से इस बात का प्रमाण करते हैं कि जब धनो धनाद धर्मम तत्सुखम, धन से धर्म करोगे तब सुख की प्राप्ति होगी। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, सोने की दीवारें बनी हुई थी रावण की। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, लेकिन एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। धर्म पर चलना न करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आज महाराज नंद बड़े भारी खुश हैं, प्रसन्न हैं, दान दे रहे हैं। कितना दान दिया? धेनु नाम नियुक्ते प्रादाद विप्रैव समलंकृतै तिलात्रीन सप्त रत्नोग कुंभार व्रतान। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में आज 2 लाख गाय दान करने का संकल्प कर लिया। 7 तिल के पहाड़ बनवाए, सोने की चादरें डलवाई उनके ऊपर, सबको दान में दिया ब्राह्मणों को। आज परमात्मा का उत्सव है, प्रभु का प्राकट्य उत्सव है। पूरा संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना इतना जरूरी नहीं, लेकिन मेरे कन्हैया का जन्मोत्सव तो रोजाना मनाना चाहिए। चारों तरफ से गोपियां आज श्रृंगार करके आई हैं। आज नंद बाबा के दरवाजे पर बधाइयां दी जा रही हैं, सुंदर मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं, नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है। नंद जी ने कहा देखो, लेकिन रोहिणी जी नहीं आई। नंदोत्सव में जब बधाई गाई जा रही है उस समय रोहिणी जी नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? हर पत्नी, हर धर्म पत्नी, अगर उसका पति जेल में निरुद्ध हो तो उसे ये नाच गाना ज्यादा पसंद नहीं आता। माता यशोदा ने कहा बहन रोहिणी चलो। नंद बाबा ने कहा देखो आप नहीं चलेंगे तो हमारे मन को बहुत कष्ट होगा। ज्यादा आग्रह किया तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनिंदिता विचरत दिव्यवासः श्रकंठाभरण भूषिता। आज जैसे ही नंद बाबा जी ने आग्रह किया, यशोदा मैया ने आग्रह किया, आज महारानी रोहिणी कंठ आवरण भूषिता, गहनों से आज लदी हुई, गहने पहन करके गई आज जन्मोत्सव में। और ऐसा नृत्य किया महाराज रोहिणी मैया ने। नृत्य करते करते खुशी में नंद बाबा देख रहे हैं तमाशा, रोहिणी के ऊपर न्यौछावर हो रही हैं। और आज रोहिणी मैया ने कन्हैया को गोदी में लेकर के बहुत ज्यादा नृत्य किया, भाव से नाच रही हैं बलराम की मैया रोहिणी, और कह रही है जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। ऐसा उत्सव मनायो सज्जनों। आज साक्षात लक्ष्मी जी नंद के आंगन में क्रीड़ा करने लगी हैं। आज खजाने में लक्ष्मी जी विराज गई। जितना नंद जी लुटा रहे हैं और उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर उकी मत बोरी, देखत मोहे लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। ऐसा लुटायो नंद जी ने। लेकिन नंद जी ने कहा गंभीर होकर के भैया आप लोग तो लाला का जन्मोत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर देने जा रहा हूं। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ उत्सव मनाते रहे और वो अपने सैनिकों को भेज के हमें गिरफ्तार करवा ले। इसलिए उत्सव तुम यहाँ पर मनाओ, मैं उसको टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए जा रहा हूँ, वार्षिक कर। कंस को देने नंद जी मथुरा गए, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं, छोटे छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं इन्हें। जैसे ही वार्षिक कर देकर के लौट रहे थे, नंद जी को वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। यानी कुछ समय के लिए जैसे ही इन्होंने कन्या को
पृथ्वी पर पटका और वो आकाशवाणी हुई। इन्होंने कहा कि 8वां भी गर्भ, चलो 8 संतानें हो गई, अब इन्हें थोड़े दिन के लिए बाहर निकाल दो। जेल से बाहर निकाल दिए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव जी से मिलकर नंद जी रोने लगे। अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। आज महाराज नंद जी कह रहे हैं कि वसुदेव जी, बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लेकर के आए, दुष्ट कंस ने सबको मार डाला। भैया मैंने सुना है कि बाद में एक कन्या बची, तुम्हारे घर जो जन्म लेकर के कन्या आई, दुष्ट कंस ने उसे भी मरवा दिया। भैया मैंने सुना है कि बाद में एक कन्या वो भी स्वर्ग में चली गई, बड़ा कष्ट हुआ मुझे। अब वसुदेव जी तो ये कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर में जो बालक है वो मेरा ही है। वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा नंद जी, बस ये समझो कि एक मेरा पुत्र आपके घर तो है ही, मैं छोटे वाले पुत्र को भी अपना ही समझ लूंगा। देखिए नंद जी की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि योग माया का ये प्रभाव था, भगवान कन्हैया का ये प्रभाव था। नंद जी ने कहा भैया मेरा थोड़ा ये तुम्हारा ही समझो। दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग मिलाई सज्जनों, और सभा बुलाकर के अपने सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु अभी होनी चाहिए, कृष्ण को मारना चाहिए, ऐसा मन में विचार कर रहा है। कंस के सैनिकों ने कहा हम कहां कहां ढूंढेंगे कृष्ण को, एक काम नहीं करें तो। सैनिकों ने कहा कि 84 कोस के ब्रज में जितने गांव हैं उन गांवों के घर घर में हम भेष बदल करके जाएंगे, और 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया होगा सबको मार देंगे, ठीक है? तो आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में कौन घुसने देगा? तब तक कंस की बहन खड़ी है वहां पर, नाम है पूतना। पूतना बोली मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगे? पूतना बोली मैं एक निश्चय किया है कि मैं अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी, जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, बस वहां पहुंच करके कृष्ण को गोद में लेकर के और जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी और वो मर जाएगा, और तुरंत ही वहां से 9-11 हो जाएंगे, भाग जाऊंगी। सज्जनों ऐसा विचार करके उसने अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाया। पूतना गोकुल में आ गई। कथा को जरा जल्दी जल्दी कहते चलेंगे। गोकुल में आज 7वां दिन है, लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एक बात और बताएं आपको कि कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, और ये पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई है चतुर्दशी को, 14 को। पूतना कहते हैं अविद्या को, और अविद्या का निवास 14 जगह पे होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यहाँ पर वासना का निवास होता है, अविद्या का निवास होता है। आज चारों लोग उत्सव मना रहे हैं। पूतना नंद के दरवाजे पर पहुंच गई। सबने पूतना को देखा, बोले भैया ये कौन आ गया? ये कौन है? बड़ा सुंदर श्रृंगार है इसका, ये देवी सी प्रतीत होती है, कौन देवी है? एक बोली तो इनायपत हो, जे मैया यशोदा के बचपन की सहेली, ये मुझे तो ऐसा लगे, जाको रास्ता दे दो। और सीधी पूतना चली गई महाराज कन्हैया के पालने के पास। पलना के बगल में खड़ी है मैया यशोदा। नंद जी भी मथुरा से लौटे नहीं है। यशोदा ने देखा और देखते देखते बोली अरे बहन कहां से आई हो? पूतना बोली आई कहां से है?
आपके घर लाला भयो सुन के मैं भी आशीर्वाद देवे चली आई। भैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी शायद, इतना सुंदर श्रृंगार किए है, शायद कोई ब्राह्मणी होगी। भैया बोली मेरे लाला थोड़े ये तो आपके सबके आशीर्वाद से भयो है। आराम से आशीर्वाद दो और आशीर्वाद दो कि जी चिरंजीवी है जे, ऐसा आशीर्वाद दियो बहन। लेकिन मेरे घर तो अतिथि आए, मैं थोड़ी बाहर जाकर के अतिथियों का सत्कार कर दूं। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए और पूतना मौसी पहुंच गई पालने के पास में और उनसे कहा यशोदा जी से कि आप चली जाओ, मैं तो आशीर्वाद देने के लिए ही आई हूं। अब तक पूतना का घूंघट लगा हुआ था और कन्हैया को पलने के पास आते ही उसने जैसे ही अपने घूंघट को उठाया तो मेरे गोविंद ने देखा और जैसे ही पूतना की तरफ देखा कन्हैया ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की थी, शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई होगी कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार मेरे श्रेष्ठ रहे, एक श्री राम का अवतार, एक श्री कृष्ण का अवतार, लेकिन करें तो करें क्या, दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसियों को ही मारना पड़ता है। शायद इसलिए परमात्मा ने, क्योंकि राम जी ने पहले ताड़का को मारा था और कन्हैया सबसे पहले इस पूतना को मारना चाहते हैं, इसलिए आंखें बंद की होंगी। संतों ने इसका दूसरा भाव निकाला कि शायद परमात्मा ने आंखें इसलिए बंद की, प्रभु ने सोचा कि राक्षसी तो है लेकिन कार्य तो वो करेगी जो मेरी माँ करेगी, यानी माता दूध पिलाती है और ये भी मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, तो इसलिए आंखें बंद करके परमात्मा सोच रहे हैं कि इसे कौन सी मुक्ति देनी चाहिए। तीसरे संतों ने बड़े सुंदर भाव प्रकट किए, कहने लगे परमात्मा की आंखों में सूर्य और चंद्रमा, दाएं आंख में सूर्य का निवास है, बाईं आंख में चंद्रमा का निवास है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा का निवास है। और दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा कि राम राम, ये कैसी राक्षसी, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लोग उसे गोदी में खिला रहे हैं, लाला का उत्सव मना रहे हैं और ये राक्षसी गोविंद को मारने के लिए आई है। ऐसी उल्टा राक्षसी को तो हम देखना ही नहीं चाहते, इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चौथा भाव संत बताते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके ये सोचा कि मैं यहाँ कृष्ण बन करके आया हूँ और मुझे माखन और मिश्री खाना है यहाँ पर आके, लेकिन ये पूतना मौसी तो पहले ही जहर लेके चली आई, तो जहर मैंने तो कभी पिया नहीं, जहर पीने की आदत मेरे भोलेनाथ में है, इसलिए आंखें बंद करके शायद, क्योंकि तुमने समुद्र मंथन में जो लाखों करोड़ों टन जो जहर हल निकला था उसका भूत भावन भोलेनाथ ने पान किया था, इसलिए आंखें बंद करके भगवान मेरे कन्हैया भगवान शंकर जी को बुला रहे हैं कि आओ जहर आप पियो, दूध में पीऊंगा। कोई कहता है प्रभु ने सोचा कि अब मेरे ब्रह्म में हजारों बच्चों को इसने मार दिया, तो उन समस्त बच्चों को मुझे मोक्ष देना है। आंखें बंद करके प्रभु ने उन जीवात्माओं का स्मरण किया हुआ, इसलिए परमात्मा ने आंखें बंद करी। जो भी भाव रहे हों परमात्मा ने आंखें बंद करनी। जैसे ही पूतना ने देखा कि सब बाहर नाचने गाने में मस्त है, सो लाला को उसने तुरंत ही कन्हैया को गोदी में ले लिया पूतना ने, और जैसे ही स्तनपान कराने लगी बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान करने लगे। छोटा बच्चा होता है ना, तो जब माँ का दूध पीता है तो एक मुंह से तो स्तनपान करता है, लेकिन बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है कि दूसरे स्तन को वो अपने हाथ से पकड़ लेता है। और परमात्मा छोटे से हाथ से पकड़ के मेरे गोविंद ने जैसे स्तनपान किया, पूतना जैसे ही गटक गटक दूध पिया उन्होंने, इसके मुंह में सोच रही पूतना के एक घूंट जहर का चला जाए,
और ये तुरंत ही मर जाए तो मैं इसे पलना में डाल के भाग जाऊंगी। लेकिन यहां तो 5 मिनट हो गए और कन्हैया को कोई असर नहीं हुआ। पांच मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, मेरे गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया और दूध पान करने के बाद और दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब प्राण निकलते तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्राभाषिणी निष्पीड्य माना खिल जीव मर्मणि विवृत्ति नेत्रे चरणौ भुजौ महु प्रस्वेत्ति गात्रा क्षिपति रुरोदः। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, जोर से चिल्ला रही है। अरे लाला छोड़, कन्हैया छोड़, मेरे प्राणों को क्यों पी रहा है? 7 दिन का कृष्ण और 7 दिन के कृष्ण ने आज पूतना मौसी के सामने बोलना प्रारंभ कर दिया। सब बाहर नाचने गाने में मस्त हैं और मौसी जी से बात कर रहे हैं कन्हैया। भगवान ने कहा, मौसी जी पहली बात तो हम पकड़ते ही नहीं किसी को, हम पे पकड़े वो आवत ही ना, और जब हम पकड़ लें तो फिर छोड़े वो ना आवत। मौसी अब तो आपको ठिकाने लगा करके ही छोड़ेंगे। पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बच्चा बोलने लगा और बिल्कुल जैसे बड़े बोलते हैं ऐसे ही बोल रहा है। शायद ये कोई चमत्कारी है। और जैसे सज्जन उसके प्राण निकले तो विकराल रूप धारण कर लिया इस पूतना ने, और जैसे ही विकराल रूप धारण करके और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर 60 कोस से, इसमें प्रमाण दिया है 60 कोस से, तो बताते हैं 18 किलोमीटर। लेकिन एक बात और बताएं आपको, जब 18 किलोमीटर में यानी 6 कोस में पूतना गिरती तो ये मथुरा कितनी दूर है, आसपास के गांव सब स्वाह हो जाते, चूर्ण हो जाता सबका। लेकिन उसमें प्रमाण दिया है 60 कोस से। तो इसे भागवत के आचार्य बताते हैं, 1 कोस कहते हैं 1 धनुष का 3.5 हाथ, इस तरह से 60 कोस 6 धनुष के बराबर इतने बड़े आकार में, और पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। यशोदा के दरवाजे के सामने पूतना पड़ी हुई है और बक्षस्थल पर कन्हैया विराजमान है, छाती पर दूध पी रहे हैं। उसी तरह से जैसे थे वही स्थिति बनी हुई है कन्हैया की। जितनी भी माताएं बोली यशोदा से, यशोदा ये तूने क्या किया, ये राक्षसी की गोद में बालक को क्या को दे दियो, लाला क्यों दिया तूने? भैया ने दौड़ करके अपने गोविंद को गोद में ले लिया और प्रेमाश्रुओं से कन्हैया के सिर को भूंगे हो दिया। गोपियां कहने लगी, तुम्हें ऐसे लाला को सबकी गोद में ना दिया करो। भैया बोली, बेना कहा जानू मोह का पतो कि ये मुझ तो ब्राह्मणी सी लग रही, मोकू का पतो ये राक्षसी है। सब माताओं ने कन्हैया को उठाया और ले गई। देखो एक डुकैया पुराण अलग होता है माताओं का। इन्हें बच्चा कोई, जैसे अभी हमारे बालकृष्ण की झांकी आई थी, मैं भी माता से कहूंगा, माताओं से, कि जिन किसी का भी बालक हो तो मेरे कन्हैया को उसके लिए थोड़ी सी नजर का व्यवस्था कर दे। हालांकि कन्हैया को नजर नहीं लगती, लेकिन तो राई नौन कहते हैं कि जी ऐसे बाकी दीपक जलाएंगी और उसमें कहेंगी लाला जी परछाई देख। तमाम ये डुकैया पुराण यानी बुढ़िया पुराण अलग होता है, माताओं का पुराण अलग होता है। इसको कहते हैं वात्सल्य पुराण। सब माताएं बोली, तुम्हारे लाला को राक्षस ने स्पर्श कर लिया है, अब जाके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, कैसे करूं बताओ बहना हो। माताओं ने कहा कि कन्हैया को पहले गोमूत्र से स्नान कराओ।
स्नान कराया गया, पूतना का शरीर छू लिया ना इसने, तो गाय के चरणों की धूल लाला के माथे पे लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, लाला की पीठ से लगाई, और एक मैया तो गोद में लेके लाला खड़ी हो गई। और माताओं में सबसे बूढ़ी थी, इनका नाम था पूर्णमासी पुरोहितानी। वो गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है। आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो राजन परिषद, जिस समय लाला के, अब बताइए, जो तीनों लोगों का नाथ है और उसको झाड़ा कैसे दे रही है माताएं कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वत श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरवतो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मेरे मन की रक्षा, मेरे लाला के मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। किरण तुम पातु गोविंदा शयनम पातु माधवा, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में हंस रहे मैया की में। देखो मुझे झाड़ा लगा रही है, झाड़ फूंक मेरी है रही है और मेरे नाम से ये रही है। परमात्मा सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा कौन से है ये? कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 रावण से कही नाम गुण गाई, नाम से कही नाम गुण गाई, रावण से कही नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, माता यशोदा के प्रेम का? पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी जब यमुना के किनारे लगाए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा सज्जनों, अग्नि लगाई तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आई, बहुत सुंदर सुगंध ही आई। प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, महाराज ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई, पूतना के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, सुगंधी काय को निकली? सुखदेव जी बोले, परीक्षित, परमात्मा श्री राम या परमात्मा श्री कृष्ण को एक बार उनका नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। बारिक नाम जपत नर जेऊ होत तरन तारन नरते हो। विचार करो, जिस गोविंद को गोद में लेकर के अपना स्थान पान कराया हो, क्या वो फिर राक्षसी रह सकती है क्या? एक बात और सुनो, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली ये आश्चर्य है ही, लेकिन जो मुक्ति, जो मोक्ष माता यशोदा को सैकड़ों वर्षों बाद मिलेगा, वो मुक्ति कृष्ण ने पूतना को आज ही दे दी। और कौन सी पूतना है? पूतना लोक बालक नहीं, राक्षसी रुद्राशना, जिघान से आप हरे स्तनम दत्वा प्रसेदतम। देखो ये पूतना का नाम बढ़िया नहीं था, जिसका काम भी बढ़िया नहीं, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावना बढ़िया नहीं, उस पूतना को कृष्ण ने माता यशोदा को जो गति बाद में मिलेगी, आज पूतना को प्रदान की। सारे दुर्गुणों को बुला दिया, क्योंकि मेरा परमात्मा दीन बंधु है, दयालु है। कंस को जैसे ही पता चला तो उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। इधर नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत सी गौएं दान की। लाला जब 6 महीने का हो गया तो एक सकटासुर नाम का राक्षस है, सकटासुर मारने के लिए आयो। गोविंद ने बाको उद्धार कर दो। सकटासुर कहते हैं गाड़ी के रूप में ये आया, उसका परमात्मा ने उद्धार कर दिया।
भगवान के जितने भी अवतार हुए, आज कन्हैया हमारे 6 महीने के हो गए, तो भगवान के अवतार को देखने के लिए भूत भावन भोलेनाथ कैलाश को छोड़ करके वो आज ब्रज में पधारे हैं, गोकुल में पधारे बाबा भोलेनाथ कन्हैया का दर्शन करने के लिए। क्यों? इन्होंने राम अवतार में भी आते हैं, कन्हैया का दर्शन करने भी आते हैं। रामचरितमानस में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि कागभूषुंड संग हम दो, कागभूषुंड जी के साथ भगवान शंकर वर्ष 5 रहो लो भाई, 5 वर्ष तक राम जी की लीलाओं का दर्शन करते हैं। लेकिन आज नंद बाबा के यहाँ भूत भावन भोलेनाथ कन्हैया का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज बाबा मत नाचे अंगना में, बाबा मत नाचे अंगना में, मीरो सुगे लाल पलना में, अभी जग जाएगो रूपो देखी डर जाएगो। बाबा मत नाचे अंगना में, तो सोए लाल पलना में, डर जाएगो रूप देखे डर जाएगो। जैसे भगवान शंकर आई, मैया यशोदा को मालूम पड़ा, मैया कहने लगी बाबा तेरी इस भयंकर रूप को देख करके मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए मेरी अंगना में मत नाचो बाबा। इधर मैया यशोदा अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, इधर भगवान शंकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और क्या कहती है माँ? कहती है तेरे 3 नेत्र हैं, मस्तक पर चंदा है, नेत्र मस्तक पे चंदा, सर्प गली में कारोगे। 3 नेत्र मस्तक पे चंदा, गले में सर्प डालो है। 3 नेत्र मस्तक पे चंदा, सर्प गली में कारोगे। 3 नेत्र मस्तक पे चंदा, गले में सर्प डालो है। देखत ही डर जाई कन्हैया, रूप भयंकर प्यारो है। देखत ही डर जाई कन्हैया, रूप भयंकर प्यारो। कागी लाला को डर पावे, कागी लाला को डर पावे। बाबा डमरू मती बजावे, बाबा डमरू मती बजावे। बाबा डमरू मती बजावे। श्याम घबराई गो रूपो देखी आएगा। बाबा मत नाचे अंगना में, मेरो सुबह लाल पलना में, जग जाएगा रूपो देखी जाएगा। इधर भगवान शंकर अपनी जिद पर, उधर मैया यशोदा अपनी जिद पर। मैया कहती बाबा तुझे जो चाहिए वो ले ले, वही कह दूंगी मैं तुझे, सत्य वचन देती हूँ। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं नहीं, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। जो मांगोगे तो पाओगे, सत्य वचन ये मेरोगे। जो मांगोगे सो पाओगे, सत्य वचन ये मेरो है। जो मांगोगे तो पाओगे, सत्य वचन ये मेरोगे। जो मांगोगे सो पाओगे, सत्य वचन ये मेरो है। ये लाला की नहीं दर्श कराऊं, रूप भयंकर तीरोगे। लाला के नहीं दर्श कराऊं, रूप भयंकर तेरो है। और क्या कहती बाबा? मानो बाबा हट पकड़ोना, मानो बाबा हट पकड़ोना। मेरो तन कसो श्याम सलोना, मेरो तन
तनक सो श्याम सलोना मेरो तनक सो श्याम सलोना कछु है जाएगो रूपो दीघे जाएगो। भोलेनाथ कहती है मैं भी तुमसे सत्य कहता हूँ, जब तक लाला का दर्शन नहीं होगा और मैं यहाँ से नहीं लौट करके जाऊंगा। अरे दर्शन किए लाला के नहीं लौट वापस जाऊं, दर्शन किए बिना लाला के नहीं लौट वापस जाऊं। अरे आस लगाई द्वार पे बैठूं माँ तेरे हागा खाओ, आस लगाए द्वार पे बैठो माँ तेरे हागा खाओ। दर्शन जो नहीं मुझको बेगो, दर्शन जो नहीं भोगोगे, दर्शन जो नहीं मुझको बेगो, दर्शन जो नहीं भोगोगे गो। तेरो लला बहुत रोबेगो, तेरो लला बहुत रोबेगो। नहीं कछु खाइगो रूपो दीघे जाएगो। मदीना के अंगना में मेरो दुबे लाल पलना में जग जाएगो, बाबा मदीना के अंगना में मेरो दुबे लाल पलना में अभी जग जाएगो रूपो दीघे जाएगो। मदीना के अंगना में मेरो दुबे लाल पलना में घर जाएगो, रूपो देखी घर जाएगो। बाबा मदीना के अंगना में मेरो दुबे लाल पलना में अभी जग जाएगो रूपो दीघे जाएगो। बाबा मदीना के अंगना में मेरो दुबे लाल पलना में अभी जग जाएगो, रूपो देखी घर जाएगो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शास्त्र कहते हैं कि जब 1 वर्ष का बालक हो जाए, जैसे राम महाराज 1 वर्ष का जब बालक हो जाए तो उसका नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ यशोदा और नंदी महाराज तो नामकरण कराना ही भूल गए। उन्हें यह भी नहीं पता कि नामकरण होता है या नहीं। लेकिन यशोदा मैया के वात्सल्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैया की गोद में आज बालकृष्ण सो रहे हैं, तब तक उन्हें नहीं पता। तब तक आए गर्गाचार्य जी महाराज, और गर्गाचार्य जी ने कहा भैया कोई नामकरण करा लो। प्रणाम किया नंद बाबा ने। कहां से पधारे हो महाराज? मथुरा से आए हैं। क्या करते हो? किसी के यहाँ ब्याह पढ़ाना, किसी की शादी करना, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा कहना, किसी का नामकरण संस्कार कहना कराना। आज नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न है कि अरे मेरे घर 2 बालक हैं, एक वसुदेव का बालक और एक मेरा, इनका भी नामकरण नहीं हुआ। आपने अच्छी याद दिलाई महाराज, मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, एक भी का नामकरण नहीं हुआ है।
गर्गाचार्य जी बोले परंतु आपके पुत्रों का नामकरण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यदूनाम अहम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। असल में बात यह है नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, विशेषकर मैं वसुदेव जी के घर का पंडित हूं। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस के मन में यह शंका कहीं घर कर गई है, बैठ गई है कि जो देवकी का 8वां बालक है, कन्या तो नहीं हो सकती थी, इसलिए कंस सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव जी ने अपना 8वां पुत्र गोकुल में भेज दिया हो। अब यदि मैं आपको पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को यह शंका और ज्यादा बलवान हो जाएगी। कंस कहेगा कि वसुदेव के घर के पंडित ने और नंद के पुत्र का नामकरण कैसे किया। लेकिन इसका मतलब है नंद के घर जो पुत्र है वो वसुदेव का है, राक्षस कोई भेज देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के बालक के जीवन को संकट आवे। नंद जी ने कहा महाराज बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंस को जब पता ही नहीं चलेगा तो राक्षस भेजेगा क्यों। गर्ग जी बोले बात तो यही है नंद जी, आप प्रत्येक कार्य को करते हैं तो बड़ी धूमधाम से करते हैं। आपने अभी नंदोत्सव मनाया था, कन्हैया लाला का जन्मदिन मनाया था, तो उसमें आपने पूरे ब्रजमंडल का न्योता दिया, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हर कार्यक्रम को। 6 महीने का उत्सव मनाया, सक्टासुर आ गया, 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया, तो तृणावत ने आकर के लाला को उड़ा करके ले गया, उसकी परमात्मा ने गोविंदा नमूना मां कर दी थी। लेकिन मैया ने कहा ये बात तो सही है, हम तो काऊ बिल्कुल पड़ोसियों को पता चल देंगे, तो ठीक है। गर्गाचार्य जी ने और जाकर के गौशाला में आज नामकरण संस्कार कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कैसे परीक्षा ली जाए, तो माता यशोदा जी ने तो रोहिणी पुत्र बलराम जी को अपनी गोदी में ले लिया, और रोहिणी जी ने नंद लाला यशोदा जी के लाला कन्हैया को गोदी में ले लिया। गर्गाचार्य ने देखा कि माता है बड़ी होशियार है, और कह रही है कि बाबा जल्दी नामकरण शुरू करो। गर्गाचार्य ने देखा कितनी चतुर है, बच्चों की अदला बदली कर ली है इन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए। तो संत गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा की ओर देखा, यशोदा बोली मैं बड़ी हूं बाबा, पहले मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करो। अब यशोदा जी की गोदी में कौन है पता है? बलराम जी। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य ने नामकरण किया कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत ही हीरे की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणों में रख दी। बाबा तू तो बड़ा ज्योतिषी पक्का है, तुझे सब कैसे पता चल गया? मैं तो ये समझ रही थी कहीं से कड़िया पलटन तो नहीं आ गया। तूने सही सच्ची बात बताई है, ये रोहिणी का ही पुत्र है। और बताए उन्होंने इनका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम लोग वह कहेंगे नहीं, या बलभद्र कहेंगे। भद्र माने कल्याण करने वाला, जिसका बल पूरे समाज का कल्याण करे उसे कहते हैं बलभद्र। हलधर इनका नाम होगा, दाऊदयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाया गया है ये बालक, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये कौन है? आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहीतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णताम गतः। मैया रोहिणी तुम्हारे जो गोदी में बैठा है ये यशोदा का बालक है। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ और फिर पीत वर्ण हुआ। अभी इनका जो रंग है वो कृष्ण वर्ण है, और कृष्ण वर्ण होने के नाते से इनका नाम भी मैं कृष्ण रखता हूं।
गर्गाचार्य ने कहा, काला है ना थोड़ा, सांवला है। और ये सांवला नहीं है मैया, ये तो जग का उजाला है। माता ये सभी कभी कभी तो ये वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम बताऊं मैया तेरे लाला के। इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, सोन पका गागो, सोन पका गागो तो मध्य अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनोपा। मेरा पका गागो, मेरा पका गागो तो मध्य अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा। इनके अनेकों नाम हैं, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूं। आज कन्हैया का नामकरण संस्कार किया और गर्गाचार्य जी पुरोहित को बहुत सी दक्षिणा दी। माँ यशोदा ने, नंद बाबा ने नचावे ग्वालिया लगी पे जनिया बात रे, चम ढोले अंगना में लगी पे जनिया बात रे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज मेरे कन्हैया नंद बाबा के अंगना में नाच रहे हैं। यशोदा मैया उसे और मैया रोहिणी हाथ पकड़ के पूरे अंगना में घुमा रही है, नाचना सिखा रही है। ऐसा मेरा परमात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद शेष को व्यास रटे पचे हारे तऊ पुन पार न पावे, ताय अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा परमात्मा आज गोपियां उसे नचाती हैं, मैया अपने अंगना में नचा रही है। आज कन्हैया